कि एक वैलिड आंसर है। हम्म सॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, ये आर्म हम्म स्ट्रेच है, मतलब आर्म ये स्ट्रेच आर्म को। हम्म सॉल्व करने का स्पीड है ओमेगा 3 रेडियन पर। एक सेकंड। नहीं, पहले उसके आर्म्स में है ना, अरे आर्म्स फोल्डेड है, पहले जब फोल्डेड हाँ। है आर्म्स, अरे तो इसमें स्पीड 20 रेडियन पर सेकंड है। आर्म्स हम्म अपने स्ट्रेच कर लेती है, तो स्पीड उसकी क्या हो जाती है 10। हमें पहले इनर्शिया अगर आई था, मान इसमें इनर्शिया इसका आई था, इसमें इनर्शिया आई डैश होगा, वो आई डैश पता, तो हम जानते हम्म हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आई वन ओमेगा हम्म आई है, आई डैश है 10, आई डैश हम्म, आसान था ये। हाँ ठीक। तो ये है एक एक्सिस पे एक रेडियस आर है, और वो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक ओमेगा स्पीड की एक्सिस पे एक और डिस्क है, इसका रेडियस आर बाई टू है, आधा है, और ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व। ठीक है, अब जब इसको इस पे ड्रॉप कर देंगे, ये दोनों एक ही डिस्क बन जाएंगी समझ, माइंड बॉडी। इसका ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताना है, तब ये ओमेगा है, या इसका ओमेगा डैश बताना है। अब ये ओमेगा डैश एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, वो कैलकुलेशन तो पता। ठीक है, तो यहाँ ये कोलिजन का एक जो टॉपिक है, वहाँ पे मतलब जैसे पीछे कोलिजन पढ़ा था, कोलिजन में क्या था, लीनियर मोशन में हमने कोलिजन पढ़ा था, यहाँ पे एंगुलर मोशन में है ना, रोटेशन में कोलिजन का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज चिपक जा रही है, स्टिक हो रही है। ठीक है, कोलिजन के दौरान क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी खासतौर से, टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व रहेगी। ठीक है, हम्म। लेकिन जैसे लीनियर कोलिजन में क्या करते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन लेते थे, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का ठीक। पहले इन दोनों का मोमेंटम कितना है, अब दो बॉडीज है ना, तो दोनों का मोमेंटम, तो पहले का मोमेंटम है क्या, आई, हम्म मान लेते हैं इसको वन बॉडी कह देते हैं, इसको टू, आई वन हम्म ओमेगा। ठीक है, अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम, अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम एल नीचे की ओर होगा, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही हम्म है तो एल ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो अगर हम क्लॉकवाइज वाले के लिए माइनस साइन ले लेते हैं प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस ले लेते हैं, आई टू इज इक्वल टू, और जब ये दोनों बॉडीज एक हो जाएंगी, तो क्योंकि इनर्शिया हम्म, एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो टोटल इनर्शिया बॉडी सिस्टम का हो जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू, और ओमेगा डैश हमें पता करना है। अब बस इसको सॉल्व करना है। आई वन कितना है, यहाँ पे देखो, हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों डिस्क सेम मटेरियल, अगर सेम मटेरियल हम्म, की डिस्क हैं और थिकनेस यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं तो सब का नहीं, लेकिन हम ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि थिकनेस इनकी हम्म, यूनिफॉर्म है वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब है जिससे मास जो होगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी एरिया के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम्म, क्योंकि इसका रेडियस आर बाई टू है, इसका रेडियस आर है, अगर हम एरिया का रेशियो देखें ए वन का ए टू से, ठीक है, हम्म, क्या वो 1:4 नहीं होना चाहिए, हाँ। हिसाब से इनका मासेस का भी रेशियो यही होना चाहिए। अगर हम पहली वाली बॉडी का मास m मान ले, तो दूसरी वाली बॉडी का मास 4, हम्म आई वन की जगह आ जाएगा, देखो डिस्क का इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर एक्सिस पे हाफ एम आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हाफ एम आर बाई टू का स्क्वायर, प्लस आई टू की जगह हो जाएगा हाफ एम की जगह एम आर स्क्वायर का इक्वल टू, अभी आई वन की जगह हाफ एम आर बाई टू का ओमेगा स्क्वायर, कॉमन लियो क्या? नहीं इधर। ठीक है, और प्लस हाफ एम एम आर स्क्वायर डैश, तो सॉल्व करके क्या आएगा, हाफ ले लेते हैं, एम ले लेते हैं,
हाफ एम और माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर भी और क्या आ रहा था कि ओमेगा की वजह से आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा और आर स्क्वायर कट जाएगा, एम से कट जाएगा, कट जाएगा, आएगा तो 4/16, तो 16/16 आएगा और यहाँ पे आएगा 17/4 आएगा या 17, ठीक है ना, तो ये तो आएगा। एक बार हम्म कैलकुलेशन चेक कर, अब देखो ओमेगा प्लस में आया यानी ओवरऑल बॉडी जो है ना वो हम्म एंटी क्लॉकवाइज, अगर माइनस में आता तो ओवरऑल बॉडी क्लॉकवाइज तरीके से। अब इसमें अलग वैसे अलग मास वैरायटी भी हो सकती है कि ये डिस्क रेस्ट पे थी, नहीं, ये यही चल रही थी। मास नहीं निकाल पा रहे थे, बाकी क्वेश्चन समझ में आ गया था। एक ठीक, अगला देखते हैं, आज एक लोग फोन किए थे। क्वेश्चन कर देते हैं। हम्म क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी पे टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम ए नॉट से 4 ए नॉट होता है, तो हम और हम्म 4 सेकेंड्स में टॉर्क बताना है, टॉर्क का फॉर्मूला चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल अपॉन टी होता है, जैसे डीपी बाई डी टी फोर्स के लिए होता था वैसे ही टॉर्क के लिए होता है, हम्म 4 ए नॉट माइनस ए नॉट आई 3 ए नॉट बाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये मान लेते हैं आंसर अर्थ है, ये आया ना मेरा? ठीक है, अर्थ ये है, इसका रेडियस आर है, इसका मास एम है, मान लेते हैं अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर, तो हम्म टाइम जो लगता है वो टी लगता है, कि हम जानते हैं 24 आवर्स होता है लेकिन हर टाइम टी। हम्म अब अगर ये अचानक से श्रिंक हो जाए इस हिसाब से कि इसका मास चेंज ना हम्म हो जाए और इसका रेडियस लेकिन पहले से 1/4, तो हमें हम्म बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टी डैश का। तो हम जानते हैं कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, टॉर्क हम्म कांस्टेंट है, एक्सटर्नल टॉर्क कांस्टेंट होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता कांस्टेंट। है, तो हम ये कहेंगे कि आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। अब आई आई ऐसे ही, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, या आई की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/5 mr² हम्म और ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम 2π/t होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा हम्म है कि देखो 2/5 m ये तो कांस्टेंट है क्योंकि मास सेम है, ठीक है, और हम्म 2π भी कांस्टेंट है, तो इससे हम ये कह हम्म सकते हैं कि r² / t कांस्टेंट होना है। हम्म अब इसी को हम्म यहाँ पे यूज करते हैं, पहले आर आर थी, स्क्वायर/t था 24 आवर्स, और अब जो है आर हो गया है r/4 आर स्क्वायर बाय स्क्वायर 16। 1 टाइम टी डैश हो गया, टी हम्म डैश की वैल्यू जो आएगी आर स्क्वायर स्क्वायर कट हो आर जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर कर जाएगा, 16 आ जाएगा, 20/16 हम्म चलेगा 1.5 आर। 1.5। ठीक। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मतलब हम्म जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम्म मतलब रेडियस का स्क्वायर और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा होना है ना, आर आर और टी में ग्राफ पूछे, हम्म ठीक है, तो अब हम्म आर तो यहाँ पे रिलेशन ये है कि r² / t कांस्टेंट से कुछ करके हम्म ये बनाया जा सकता है ना, दिख ही रहा है आर तो स्क्वायर इक्वल टू सी टी हो जाएगा, ठीक है, तो ये ये पैराबोला होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ना आर आर स्क्वायर के। इक्वल टू सी टी, तो ये y² = kx, जैसा y² हम्म = kx, के तो ये कौन सा पैराबोला स्ट्रेट होगा, लाइन। ये वाला पैराबोला होना चाहिए, y = y की वैल्यू प्लस माइनस, है ना, हम्म रेडियस निगेटिव तो हो नहीं सकती है तो ये नहीं पार्ट नहीं। नहीं बनाएंगे, हम्म ठीक है। हम्म ऐसे भी क्वेश्चन इस इन्हीं सब क्वेश्चंस को मोल्ड करके चेंज करके नया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, एक बॉडी है, मान लेते हैं ये वाई जेड प्लेन है, अब इसमें एक्स एक्सिस नहीं दिखाई गई, वाई एक्सिस है जेड हम्म एक्सिस, मान लेते हैं एक्स एक्सिस आउटवर्ड बाहर है, ये है मान लेते हैं,
हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, दूसरी चीज इसमें देखो, हम क्या करते हैं, एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप मानते हैं, वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप मानते हैं, जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप मानते हैं। लेकिन इन्होंने आई हम्म जे के ना देके इन्होंने ऐसे दिया है। एक्स हम्म कैप का मतलब यही है, आई कैप का मतलब ये ई एक्स कैप, यानी इसका मतलब हम्म यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही एक्स अगर एक्स ये होता तो इसका मतलब ये होता, और ये होता ई तो वाई इसका का मतलब ये होता। कभी ई कभी जेड। ये ना यूज करके केवल ऐसे भी यूज किया जाता है, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। ठीक है, हम्म तो ये यूनिट वेक्टर है बस। अब ध्यान से समझ, ठीक। देखो पहले बॉडी, हमको ये बताना है कि ये बॉडी या बॉल जो भी है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस बॉल से टकरा रही है और वापस आ रही है, तो चेंज इन हम्म एंगुलर मोमेंटम बताना। ठीक है, अब अगर हम हम्म इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई वेक्टर पूछे, हम्म या एल वन वेक्टर कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या था, तो बॉडी इस हम्म डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, हम्म अब एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर हम्म मोमेंटम है एम वी, और परपेंडिकुलर हम्म डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ओरिजिन ए ही तो है, ए हाँ तो हाँ एम वी ए है। अब सेकेंड हम्म चीज है डायरेक्शन क्या है, ये तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन क्या है। देखो, हम्म बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर ओ के रिस्पेक्ट में देखें, ओ हम्म के रिस्पेक्ट में देखें तो बॉडी ऐसे जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज घूमती हुई दिख रही, नहीं मतलब घूम नहीं रही है। लेकिन अगर हम्म तुम मान लो ओ पे होते और तुम पहले बॉडी को यहाँ सामने देख रहे होते, तो जब तुम अपनी हम्म आंखों को जब ये बॉडी आगे जाती तो आंखों को तो ऐसे ही टर्न करते ना। हम्म। तो ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ सॉरी, नहीं क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। तो हम्म अगर कोई चीज क्लॉकवाइज रिवॉल्व करती है तो एंगुलर मोमेंटम या एक्सिस, वो एंगुलर वेलोसिटी, ये सब अंदर की ओर लेते हैं ना, तो ये डायरेक्शन हम्म होनी चाहिए माइनस ई एक्स कैप, माइनस ई एक्स कैप। ठीक है, अब हम्म जब ये टर्न करके वापस आएगी, ठीक है, हम्म तो इस डायरेक्शन में आ रही होगी। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो एल टू वैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी ए प्लस ई एक्स कैप, डायरेक्शन हो जाएगी। अब चेंज हम्म इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जो कि अच्छा अमन। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अमन। हाँ, हाँ कर लो फिर बता दो। एम बी ए, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला ऐड हो जाएगा, हाँ तो एम बी ए हम्म ई एक्स कैप आंसर है। आप क्या कह रहे हो बताओ? हम ये कह रहे हैं हम्म, कि जो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग तो मूव कर रहा है हाँ और वापस भी आएगा तो वाई हाँ एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। हाँ लेकिन यूनिट वेक्टर ये एक्स क्यों डायरेक्शन आ रही हाँ, है? क्योंकि देखो क्योंकि हमने, ऊपर की तरफ तो आ नहीं रही है ना। ऐसे सोचो, जब यहाँ पे ये हम्म बॉडी थी, मान लेते हैं ए पे, हम्म तो हम इसको ऐसे हम्म देख रहे थे, सामने की ओर देख रहे थे। हम्म जैसे जैसे ये आगे जाएगी हम इसको ऐसे देखेंगे देखेंगे, तो एंगुलर हम्म चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। हम्म अब एंगुलर स्पीड एक्सियल वेक्टर होता है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, ये सब एक्सियल वेक्टर होता है। जैसे कोई बॉडी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक हम्म है, ओमेगा किधर लेते थे, हम नीचे की ओर नहीं लेते समझ थे। अब आ गया समझ वो ठीक है, वो राइट हैंड था वो थंब रूल। हाँ थंब रूल ऐसे भी कर सकते हो, थंब रूल। जैसे ग्रिप वाला। हाँ थंब हाँ रूल लगा सकते हो, है ना, अंदर की ओर हम्म होगा, और जब रिटर्न करेगी तो बाहर की ओर होगा। अगला ठीक क्वेश्चन देखिए, समझ। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं एक्स एक्सरसाइज वाई एक्स, हम्म एक बॉडी है वो 3√2 स्पीड से चल रही है एक्स और वाई प्लेन में इस डायरेक्शन में, वाई इक्वल टू एक्स प्लस। जब वाई और एक्स दोनों लीनियर हैं और दोनों में कोई हाँ प्रोडक्ट या डिवीजन नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका है, एक्स को जीरो लो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 4, फोर तो यहाँ से और शुरू वाई जीरो होगी। लो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -4। ठीक, यानी कि बॉडी बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है ना, डायरेक्शन ये है, अमन स्पीड है। हमने हमने वाई को जीरो लिया ही नहीं था बस एक्स को जीरो लिया था। लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, हमने वहीं से वाई एक्सिस से ही सीधे खींच दी थी। दिक्कत हो जाएगी ना, सही लाइन तो ये भाई, कोई भी लाइन 2 पॉइंट से जाती है ना, तो मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए तुमको उस लाइन को ड्रॉ करने के अच्छा अच्छा लिए। ठीक। अब यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री होता है, और क्योंकि ये 4 दोनों अब सेम तो है, यानी ये 45 है। हम्म अब जब ये बॉडी आगे, अब हमको क्या करना है, ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना। एंगुलर मोमेंटम के दो तरीके हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें, ठीक है, हम्म और ये आर परपेंडिकुलर निकालें, ठीक है, हम्म एक ये तरीका है।
ये आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो तो हमारा एंगुलर मोमेंटम एल जो होगा वो होगा एम बी इंटू आर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। है ना। एक ये केस है। हम्म या दूसरा हम्म केस क्या कर सकते हैं कि पी परपेंडिकुलर मतलब ये, अरे एम बी को हम पी कह देते हैं, या हम क्या कर सकते हैं पी परपेंडिकुलर निकाल लें और आर कर दें। ये भी तो एक तरीका हम्म बताया था। तो अगर दूसरे तरीके से हम जाएं कि इस केस में हमें आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से जाएं तो एम भी इस डायरेक्शन में है यानी पी हमारा इस हम्म डायरेक्शन में है। तो अगर हम पी को रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में आएगा पी कॉस 45 आएगा, हाँ और इस डायरेक्शन में आएगा पी साइन 45 आएगा। अब ये जो पी साइन 45 है, देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो रही कि नहीं हो रही, तो अमन इसी को हम पी परपेंडिकुलर बोल दें। अमन अमन हाँ बताओ। ये जो साइन कंपोनेंट है उस इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर कहाँ है? वो तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। नहीं, एक्चुअल में कोई इस लाइन इस पी के थोड़े ना परपेंडिकुलर, कोई भी वेक्टर वी जो होता है, कोई भी वेक्टर वी जो होता है उसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, दो डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल हम्म। अल्फा है तो इधर वी कॉज अल्फा आएगा, तो इधर वी साइन अल्फा आएगा। ठीक है। समझ गए समझ गए। तो अगर इधर कॉज आ रहा है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन आएगा। अब अगर हम इस कंपोनेंट को देखें, ठीक है, तो ओ से ये जो हम्म डिस्टेंस है ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन गई क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। हाँ ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो, हमने कहा था दोनों ही कॉन्सेप्ट तरीका जो क्वेश्चन में इजी मिल जाए हमें ये आसानी से मिल। हम्म, ठीक है। तो पी परपेंडिकुलर कितना है, पी साइन 45 इंटू, और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्शन देखनी हो तो तुम देख सकते हो राइट हैंड रूल से, है ना। ये कैसे अंदर की ओर होगा ऐसा यानी कि जाएगा, माइनस इन्वर्ट जेड हो गया। माइनस के कैप होगा। माइनस जेड एक्सिस के अलावा। हाँ, तो अगर डायरेक्शन भी डालना है तो माइनस के कैप डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। हम्म। अगर एल एज अ वेक्टर निकालना है बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू एम वी लिख देना, ठीक है। एम है मास और 5, ये है 3√2। आर की वैल्यू -4 नहीं लेंगे? नहीं, अगर देखो वेक्टर फॉर्म पूरा लगाना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ देखो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, वेक्टर के लिए ये हम हाँ डायरेक्शन आखिरी में डायरेक्ट लगा ले रहे हैं ना। ये हाँ आखिरी में हाँ, डिस्टेंस डायरेक्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। हम्म। और अगर तुमको पूरा ही वेक्टर फॉर्म लगाना है तो फिर एल इक्वल टू वो लगाओ आर क्रॉस पी, ठीक ठीक है। ठीक। फिर आर क्रॉस पी लगाओ तो फिर पी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उसका वेक्टर फॉर्म लिखो, और आर का फिर तुम वेक्टर फॉर्म लो तब तुम माइनस माइनस साइन लोगे, ठीक है। समझ गए, ठीक क्योंकि है। हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये सब पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट डाले दे रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल से इनवर्ट डायरेक्शन आ रही है तो हम डायरेक्ट माइनस के कैप डालें। 5 sin 45 की वैल्यू 1/√2, और ये भी लॉग गई, और ये 4 भी था, 9 60 भी था, 5 जा 6 माइनस माइनस -60 के कैप ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूटन मीटर। देखो, प्रॉब्लम ये है कि एक डिस्क है, हम्म उस डिस्क पे एक कॉकरोच है। अब डिस्क क्या कर हम्म रहे कॉकरोच क्या कर रहा है, कॉकरोच चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कॉकरोच वी एंटी वेलोसिटी क्लॉकवाइज। से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और इस कॉकरोच का मास स्मॉल है, और बिल्कुल हम्म। रिम पे है, आउटर पे है, तो जो रेडियस जिसके लिए होगी वही डिस्टेंस इसके लिए हो जाएगी, यानी है ठीक है कैपिटल आर, ठीक है। इस ठीक। जिसका जिसका इनर्शिया कैपिटल आई है वो क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, ठीक हम्म है। अब ये चलता जा रहा है और ये क्लॉकवाइज टर्न हो, ठीक है। हम्म थोड़ी देर बाद क्या करता है, ये कॉकरोच रुक जाता है। अब जब ये कॉकरोच रुक जाएगा क्या होगा, हम्म तो ये हो जाएगा कि कॉकरोच और डिस्क दोनों एक ही सिस्टम बन जाएंगे, है ना? हम्म और ये दोनों लोग मतलब एक ही हो जाएंगे, और ओवरऑल स्पीड मान लेते हैं ओमेगा डैश हो जाए। अब जाहिर सी बात है हम ये मान के चल रहे हैं कि डिस्क का इनर्शिया ज़्यादा होगा या डिस्क का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल इफेक्टिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो वो हम निकाल के देख लेंगे। तो हमको ये बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश अब क्या होगी जब ये कॉकरोच रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अभी हम्म ओमेगा, तो अभी अगर वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं, ठीक है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा, ठीक है। तो पहले इनर्शिया इसके लिए कितना है, इसमें दो चीजें हैं, एक डिस्क है तो हम्म डिस्क के लिए इनर्शिया है आई ओमेगा, ठीक है। हम्म अब ये क्लॉक वाइज है तो चाहो इसको माइनस आई ओमेगा कह दो, ठीक है। हम्म और प्लस, और
एंटी क्लॉकवाइज उसका है कॉकरोच का, तो कॉकरोच का हाँ प्लस, अब कॉकरोच का मास देखो, कॉकरोच एक पॉइंट मास की तरह है, ठीक है। हाँ तो उसका लीनियर वेलोसिटी होगा mv, और डिस्टेंस r है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा mvr, मतलब आई ओमेगा एक तरीके से एंगुलर ही वेलोसिटी तो है, ठीक हाँ है। हाँ तो यहाँ पे इसके लिए आएगा mvr, और ये प्लस में आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक। इक्वल टू, अब I2 कितना होगा, अब दोनों लोग एक ही हो गए हैं, तो अब I2 हो जाएगा I प्लस, और इसका हो जाएगा mr स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम वी ओमेगा आर। डैश अच्छा तो पता करना है। ये बता अमन, और ये अब जो है नेगेटिव हो मोमेंट जाएगा ऑफ अगर ये, इनर्शिया नहीं ले रहा था उसका, क्या कह रहे कॉकरोच हो, का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। का मोमेंटम, कॉकरोच का, हाँ कॉकरोच एक पॉइंट मास की तरह है, हाँ पॉइंट मास का आर डिस्टेंस दूरी पर mr स्क्वायर होता है, हाँ। mr स्क्वायर लिख उसमें दिया, ऐड इनिशियल में कहाँ ऐड किया? ये आई में ऐड तो कर दिया, आई प्लस mr स्क्वायर, पहले वाले में। पहले वाले में ये डिस्क का है, और ये पूरा वो है, ये यहाँ पे हम आई ओमेगा नहीं लगाए, यहाँ पे हम mvr लगा दिए। एक्चुअल डायरेक्ट अच्छा एक्चुअल में एंगुलर मुझे ये लिखना मोमेंटम ले चाहिए था, लिया। L1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल फाइनल ठीक ठीक एंगुलर, ठीक L1 का फॉर्मूला आई ओमेगा भी होता है और mvr भी होता है, तो डिस्क के ठीक लिए ठीक आई ठीक ओमेगा लगाए, लेकिन कॉकरोच के लिए mvr लगाए, ठीक ठीक। ओमेगा डैश आ जाएगा आई ओमेगा माइनस mvr ऑन आई प्लस mr, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके काट दिया, ये हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन को भी मतलब नेक्स्ट क्लास में। संडे का।